नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, सीटेट हिंदी के लिए, साथ ही एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी विषय के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अगर आप भी हिंदी विषय में रुचि रखते हो तो अवश्य इस क्लास को अटेंड करिए और पूरी देखिए। अभी तक हमने जो हिंदी साहित्य के 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनके बारे में हम ऐसे ही अभी पढ़ चुके हैं कि किन कवियों ने इनको किन नाम से पर ये प्रस्तावित किया, मतलब हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य आदिकाल की प्रथम रचना, साथ ही आदिकाल के प्रथम कवि। तो सबसे पहले आदिकाल के प्रथम कवि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग में आज डालेंगे आदिकाल के आदिकाल के आदिकाल के प्रथम कवि व प्रथम रचना आदिकाल के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं सदी के सरहपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। यह राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। साथ ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। साथ ही अगले जो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ने शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। और शालिभद्र सूरी की एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य आदिकाल के लिए।
यह एक शालिभद्र सूरी जैन रास कवि हैं। जो शालिभद्र सूरी हैं यह जैन रास कवि हैं। जैन रास के कवि। तो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के जो प्रथम कवि है वो आदिकाल में जो माना गया, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार वो सरहपाद को माना गया है, तथा गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य आदिकाल के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना गया है। परंतु सर्वमान्य विद्वानों के अनुसार सरहपाद को ही हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। इसके साथ ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, सरहपाद की थोड़ी सी पंक्ति पढ़ लेते हैं। सरहपाद की पंक्ति, साथ ही इनकी भी, शालिभद्र सूरी की भी हम एक पंक्ति पढ़ लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पंक्ति किस काल की हो सकती है। आप भी समझ जाओगे पंक्ति को पढ़ते ही। सरहपाद की पंक्ति। सरहपाद की पंक्ति। जह मह पवन न संचय संचरय। रवि शशि नाह पवेश तहि व चित्त विषाम तहि व चित्त विषाम विषाम करु सरेहक कहिय उवैस। यह जो पंक्ति है यह सरहपाद की रचना की पंक्ति है, जो कि आदिकाल के समय इसकी रचना की गई थी। साथ ही एक और हम पढ़ने वाले हैं शालिभद्र सूरी की पंक्ति, वो पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद में। शालिभद्र सूरी की पंक्ति। शालिभद्र शालिभद्र सूरी। इनकी पंक्ति जो है, अपनु ए केवलम माणु भद्र सहिता साधि नमोचित धारम।
माणु, सीर, माणु, सूर, केविला। यह पंक्ति सालिभद्र सूरी की है, जो कि हमें थोड़ी बहुत संस्कृत जैसी देखने को भी प्रतीत हो रही है। इसीलिए सर्वमान्य जो विद्वानों द्वारा माना गया है, सरहपाद को ही हिंदी साहित्य आदिकाल का या हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप ये पंक्ति समझ चुके होंगे। अगर जो कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सर्वमान्य रूप से जो माना गया हम वह पढ़ने वाले हैं। सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है। सभी विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना हिंदी साहित्य की प्रथम रचना आचार्य देवसेन सूरीकृत देवसेन सूरीकृत श्रावकाचार, जिसमें 250 दोहे संकलित है और यह सन 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसका समय काल 933 ईस्वी माना जाता है। यही रचना श्रावकाचार ही हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। साथ ही इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको यह समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार की इनमें त्रुटि आपको दिख रही हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। सर्वमान्य रूप से हमने जान लिया है कि सरहपाद ही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि है। साथ ही देवसेन सूरी की प्रथम श्रावकाचार्य रचना हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। अब हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आदिकाल 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 के अंतर्गत रासों का भी पढ़ने वाले हम सबसे पहले। रासो काव्य, इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं रास काव्य, इसके साथ में पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य, साथ ही हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य,
सिद्ध साहित्य। इसके साथ अगला जो है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य। इसके साथ में अगला अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साहित्य। अमीर खुसरो साहित्य। इनके साथ अगले विद्यापति को पढ़ने वाले हैं। विद्यापति के साथ में आदिकालीन गद्य साहित्य। आदिकालीन गद्य साहित्य। ये हम आदिकाल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रासो काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। हम पढ़ने वाले थे जो रासो साहित्य वो बाद में पढ़ लेंगे। पहले पढ़ेंगे हम पहले नंबर पे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत यह बौद्ध धर्म शाखाओं में विभाजित हुआ। यह बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ। पहला हीनयान। और दूसरा महायान। महायान को एक और नाम से जाना जाता है, वज्रयान के नाम से। वज्रयान। जो सिद्ध साहित्य था वही बौद्ध धर्म था। साथ ही बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। सिद्ध कवि वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। जो सिद्ध कवि थे वज्रयान या महायान। वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का वर्णन किया। सिद्ध कवि के नाम के पीछे आ लगता था। प्रमुख सिद्ध कवि हम पढ़ने वाले हैं। प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन से हैं?
सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में यह बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म ही है जो कि आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और एक महायान। महायान को वज्रयान नाम से भी जाना जाता है। जो सिद्ध कवि थे वो इस महायान यानी कि वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का वर्णन किया। साथ ही सिद्ध कवि के जो नाम था उनका, उनके नाम के पीछे पा लगता था, जैसे सबरपा, सरहपा, कन्हपा, ऐसे बहुत सारे सिद्ध कवि थे, सभी के नाम के पीछे पा लगता था। अब प्रमुख सिद्ध कवि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रमुख सिद्ध कवि, प्रमुख सिद्ध कवि। प्रमुख सिद्ध कवि के अंतर्गत सबसे पहले कन्हपा। कन्हपा जो कि एक दार्शनिक कवि थे। दार्शनिक कवि। साथ ही अगले जो कवि हैं लुईपा। लुईपा यह कविता रहस्य भावनाओं पर आधारित 84 सिद्ध कवियों में प्रमुख थे। यह कविताएं रहस्य भावनाएं, भावना पर आधारित आधारित 84 सिद्ध कवियों में प्रमुख हैं। प्रमुख हैं। साथ ही अगले सबरपा। अगले जो कवि हैं सबरपा, इनकी पुस्तक का नाम है पुस्तक चर्यापाद। साथ ही इनके गुरु इनके गुरु इनकी पुस्तक का नाम तो चर्यापाद है, इनके गुरु है सरहपा। सरहपा। अगले कवि है डोम्बीपा। डोम्बीपा। इनके रचित ग्रंथों की संख्या 21 है। इनकी प्रमुख रचनाएं डोम्बीपा की प्रमुख जो रचनाएं हैं डोम्बी गीति, डोम्बी गीति का। साथ ही अगली इनकी रचना है
दिनचर्या, अगली रचना है अक्षर द्विकोश, अक्षर द्विकोश, अक्षर द्विकोपदेश। यह डोंगीपा की रचनाएं हैं। साथ ही अगले जो सराहपा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए ऊपर भी लिख लेते हैं। सराहपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि या हम पढ़ चुके हैं। प्रथम कवि, साथ ही राहुल सांकृत्यान, राहुल सांकृत्यान 32 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। ग्रंथों की रचना प्रसिद्ध दोहापोध में दोहापोध था, उसके अंदर वर्णित है। प्रसिद्ध दोहा को वर्णित। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की इस टॉपिक में आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।